आज गुजरात का जीतना इस वजह से जरूरी था कि दिल्ली को एक झटका लगना बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई लोगों दिल्ली का अगला मैच चेन्नई से है। तो ये सारी चीजें यूं भाई लोगों जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। देखिए किसी का फायदा, किसी का घाटा, किसी का नुकसान, किसी का नफा, इसी तरीके से चीजें चलती हैं भाई लोगों। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी का। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। मिलर किस किस को लगता है गलती कर बैठा, बहुत नाराज था, बहुत सैड था, बहुत दुखी था। राहुल ने भी गले लगाया, अक्षर पटेल ने भी, मतलब अक्षर पटेल के पास तो मतलब रो ही दिया था वो बिल्कुल। पर भाई लोगों एक बात नहीं समझ में आई, आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे भाई लोगों, पहली बॉल पे चौका आ गया, 5 में 9 चाहिए, 5 में 9 चाहिए, अगली बॉल पे विपराज आउट हो गया। अब क्या सिचुएशन बन गई मैच की, अब चाहिए 4 में 9, करेक्ट है। खेलने कौन आया, खेलने आया कुलदीप। जब कुलदीप यादव, यस और नो, पहली बॉल पे, क्योंकि सिंगल ही देना था उसको मिलर को, क्योंकि 4 में 9 चाहिए हैं, जब कुलदीप आया वो पहली बॉल पे सिंगल ले लेता है। अब चाहिए भाई लोगों 3 में 8, करेक्ट हो गया। जब 3 में 8 चाहिए था, मिलर ने शानदार छक्का मारा भाई लोगों और बाहर ही निकाल दी बॉल ऑलमोस्ट, ठीक है। अब क्या चाहिए भाई लोगों, 2 में 2 चाहिए। अब मुझे हाँ या ना करके ये बताओ, क्या ये मिलर का ओवर कॉन्फिडेंस मरवा गया या मिलर का कॉन्फिडेंस था, या एक नॉर्मल जो कॉमन सेंस होती है, मुझे लग रहा वो यहाँ पे शायद प्रिवेल नहीं की, जो कॉमन सेंस थे। 2 में 2 चाहिए हैं, सेकंड लास्ट बॉल आता है भाई लोगों, वहाँ शॉर्ट शॉर्ट सिंगल था, डबल नहीं था, सिंगल पक्का था। मेरा सवाल अब ये है, अगर कुलदीप यादव पहली बॉल पे आके अपनी, अब वो जो खुद की पहली बॉल खेलता है, जब उस पर वो सिंगल ले सकता है, तो वो क्या आखिरी बॉल पे सिंगल नहीं ले सकता था? भाई देखो एक बात समझो, मिलर अगर उस 5वीं बॉल पे सिंगल ले लेता तो ये तो पक्का हो जाता ना कि दिल्ली हार नहीं रही है, करेक्ट है ना। कॉमन सेंस नहीं भाई लोगों यहाँ पे मतलब अप्लाई की गई है। देखो मैं गुजरात के लिए इस वजह से खुश हूं कि मैं नहीं चाहता था वो तीनों में से तीनों हारे। मैं क्लियर बता दूं, मैं कल भी बता रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पीले वालों कपड़ों की कोई बराबरी करे भाई लोगों। तुम बराबरी करने का लायक नहीं हो रहे, सुन लो मेरी बात ध्यान से। अब आखिरी के 2 ओवरों में क्या सिचुएशन था, राहुल पे भी आऊंगा। आखिरी के 3 ओवरों में क्या सिचुएशन था, देखिए एक टाइम पे सिचुएशन था, आखिरी लास्ट 20 बॉल्स का हाल पहले जान लो। वहां पे ये गुजरात मैच जीत चुकी थी, डीसी ये मैच हार चुकी थी, ऑलरेडी हार चुकी थी। वहां पे 20 में 49 चाहिए था भाई, राहुल आउट हुआ, 3 ओवरों में 45 रन चाहिए था, आखिरी के 2 ओवरों में भाई 36 चाहिए थे। मोहम्मद सिराज का भूत बना दिया मार मार के। आज सबसे ज्यादा मोहम्मद सिराज खुश है भाई द वे, मोहम्मद सिराज का भूत बना दिया, 23 रन आते हैं। और मैं यही डिस्कशन कर रहा था कि 18-20 से नीचे का तो ये ओवर चाहिए भी नहीं है, मैच यहीं खत्म हो जाएगा। फिर मैच बन गया 13 रन 6 बॉल में, पहली बॉल पे चौका। फिर आगे की मैंने कहानी आपको बताई दी किस तरीके से ये मैच चला है, लेकिन मैच बड़ा लाजवाब हुआ है। राहुल जिम्मेदार है इस हार का, राहुल ने ये मैच मरवाया है। ए बात सुनो ध्यान से, राहुल ने तब चौका मारा, तब छक्का मारा, जब सिंगल डबल लिया, जब उसकी रिक्वायरमेंट थी। आखिरी में भाई सिचुएशन थोड़ी दूसरी तरफ से भी कुछ हो नहीं रहा था, मतलब वो ठीक है, राहुल ने स्टब्स को भी रन आउट कराया, क्योंकि वो खेल भी तो गंदा रहा था। देखिए दमाद होनियों का भाई जिम्मेदारी ये है, आस पास में कुछ भी अगर गलत हरकत हो रही है उसको निपटाओ, उसको साइड करो। स्टब्स वहां पे आउट हो जाता है, फिर उसके बाद मेरा राहुलिया भी आउट हो जाता है। और जब राहुल ने 60-65 रन क्रॉस कर लिए थे, मैं बार बार यही कह रहा था, यार ये अब आउट ना हो जाए, यार ये अब आउट ना हो जाए। ये आउट हो गया, ये मैच गया, ये आउट हुआ, ये मैच गया, ये आउट हुआ, ये मैच गया, और गालियां पड़ेंगी अलग से राहुल को। नहीं जी, राहुल को ही मैच खत्म करना चाहिए था भाई। राहुल को तो सारी साफ सफाई भी करके आनी पड़ेगी ग्राउंड की। राहुल को तो ये भी देखना पड़ेगा सबने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। राहुल को तो बॉलर्स की भी गालियां खानी है। राहुल को तो अभी टीम बस चला के, पूरी टीम बिठा के होटल भी छोड़ के आनी है। अगर कहीं रास्ते में पंचर हो जाए, राहुल को भाई टायर भी बदलना। राहुल तो सारे काम करेगा, और बाकी क्या करेंगे, बाकी बुआ की बारात में आए हैं। ये मैच कहाँ हारी है डीसी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अच्छा था, ये रन बढ़िया था, रन चेज अच्छा था, बढ़िया हो सकता। राहुल के लिए तालियां हो जाए भाई लोगों, दमाद होनियों ने खतरनाक शानदार पारी खेली है। देखिए किस तरीके से पारी चली है राहुल की, वो बताना जरूरी है। राहुल पहली 25 बॉलों में सिर्फ 33 रन बना के खेल रहा होता है। उसके बाद भाई लोगों क्या होता है कि वहां पे विकेट गिर जाता है उसके पार्टनर का। विकेट जब गिरता है निशंका का, दिल से यही आवाज आई कि यार अब राहुल को देखो पीछे नहीं हटना पड़ेगा, अब राहुल को जिम्मेदारी लेनी है और अब ठोकना पड़ेगा। भाई लोगों उसी ओवर में कृष्णा जी हो गए एक्टिवेट। पहली बॉल पे विकेट लेने के बावजूद, नया बैट्समैन आने के बावजूद वो सिंगल लेता है। उसके बाद राहुल चौका छक्का छक्का चौका मार के भाई लोगों 29 बॉल में अपना 50 पूरा करता है। ये केएल राहुल है आप लोगों के लिए। उसके बाद भी केएल राहुल ने मामला पूरा खींच के रखा। मेरी डिमांड ये थी मिड इनिंग में, पहले जब मैच चल रहा था फर्स्ट इनिंग, वो चलो जब हम कर रहे थे ड्रीम 11 पे, मैंने तभी कहा था राहुल का 70 में
40 में 70 चाहिए कम से कम, और राहुल ने 40 बॉल में 41 किया। वॉच लॉन्ग करते हुए मैंने ये भी कहा कि राहुल की 80-90 की पारी पक्का आ रही है आज, और स्ट्राइक रेट भी मैंने बताया था कि अच्छा रहेगा। अब जब राहुल का जब और शुभमन गिल ने 45 में 70 किया था, तो मैंने तब ये बात कही थी, मैंने कहा भाई तेरे को 40 में 70 करना है, मतलब उस हिसाब से। बाकी ठीक है यार, बढ़िया पारी खेली राहुल ने, अच्छी पारी खेली भाई, लाजवाब पारी थी। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रह गया भाई राहुल, अब क्या करें भाई, शतक भी मिस हुआ, हालांकि शतक मैटर नहीं कर रहा था वहाँ पे, मैच जीतना ज़्यादा मैटर कर रहा था। और लेकिन सिचुएशन ये थी, राहुल को 110-15 रन बनाने पड़ेंगे। यस, इम्पॉसिबल इनिंग टाइप का सिचुएशन था, वो मिलर ने किया, पर मिलर की किस्मत, मैंने कहा ना भाई, बहुत बड़ी मतलब झंडू बाम किस्मत है भाई मिलर की, और बड़ी बड़ी गंदी किस्मत है। अच्छा, किस किस को लगता है गिल स्लो खेला, मैं इसको भी अभी के अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने देखो, मैं ऐसे नोट्स बनाता है भाई लोगों, ये मैंने गिल का ये गिल का बना रखा है पूरा नोट्स, आप लोगों को दिख ही गया होगा, ठीक है। बहुत लोगों ने कहा भाई गिल को बाबर हो गया, गिल स्लो खेला। भाई देखो, मजबूरी समझिए, स्कोर कार्ड देखोगे तो लगेगा कि स्लो खेला है। मैंने एक बात कही थी, अगर मैच जीत गए तो किसी ने स्लो कहना नहीं है, अगर हार गए तो भाई फिर पड़ेंगी गालियाँ। और निबियो से तुम पंगा मत लिया करो, निबियो की दुआओं के कारण ही आज 1 रन से मैच जीती है गुजरात टाइटंस। भाई लोगों, बात क्या थी, देखिए बात समझिए। जब 2 ओवर खत्म हो गए थे, गुजरात जब बल्लेबाजी कर रही थी, वहाँ पे 18 रन थे गुजरात के, ठीक है। शुभमन गिल ने खेल ली थी 6 बॉल और 6 ही रन थे, करेक्ट है। अब आपको हैरानी होगी ये बात सुन के, वो वाले इमोजी डालना अगर किसी में हैरानी हो, ये वाला इमोजी डालना अगर आपको सच में हैरानी हो रही है तो। 2 ओवरों की समाप्ति पे 18 रन शुभमन गिल ने 6 में 6 बना रखे थे। भाई लोगों, पावर प्ले खत्म होता है, गुजरात 68 पे 1 और शुभमन गिल 7 में 7। अरे जब उस आदमी को स्ट्राइक ही नहीं मिलेगी तो वो पावर प्ले में करेगा क्या। देखो, तुम इस स्टैट को इस तरीके से भी पेश कर सकते हो कि एक ओपनर आया, उसने पावर प्ले में सिर्फ 7 रन बनाए। अरे ये कौन बताएगा कि उसको स्ट्राइक ही नहीं मिली दूसरे ओवर के बाद। उसका कारण ये है, उधर से बबलू पगला गया था, अपना बटलर, उनकी अलग से आता हूं मैं, लेकिन वो पगला गया था वहां पे, स्ट्राइक ही नहीं मिली उसको। जब वहां पे बबलू आउट होता है, तब गिल 11 में 13 करके खेल रहा था। तब मैंने कहा भाई अब थोड़ा सा मीटर उठा दे, अब थोड़ा काम चक दे। और फिर उसने भाई लोगों 33 बॉल में 50 किया, 150 का स्ट्राइक रेट था, क्या चाहिए फिर। ठीक था, ओके, पारी थी भाई, बढ़िया है। और रही बात भाई, वो वैभव सूर्यवंशी की तरह नहीं खेला, वो या जायसवाल की तरह नहीं खेला, वो अभिषेक शर्मा की तरह नहीं खेला, वो संजू सैमसन की तरह 97 कब बनाएगा। अगर ये सारे सवाल हैं, अब बताओ T20 खेल भी कहाँ रहा है, खिला भी कहाँ रहे हो तुम उसको नहीं बताओ तो। नहीं, रन चाहिए तुम्हें अभिषेक शर्मा की तरह तेज, और उसको T20 खिला कहाँ। अगला कह रहा भाई मैं तो खेल भी नहीं रहा, मेरे को गुजरात वाले खिला रहे, मैं गुजरात वालों के लिए बना रहा हूँ। तो भाई ये है, इस तरीके का सिचुएशन है, मतलब कुल मिला के। हाँ जी भाई लोगों, क्या हुआ है मैच में, एक बार स्कोर कार्ड पे चलते हैं। बाकी लोगों की भाई, लड़के लोगों की भी यहाँ पे तारीफ बनती है काफ़ी सारी। अरे मेरे राहुल का फोटो मत दिखाओ भाई। भाई लोगों, एक बार स्कोर कार्ड पे चलते हैं, पहले डीसी की बल्लेबाजी देख लेते हैं क्या हुआ। भाई निशंका ने ओके खेला, मेरे ख्याल से निशंका ने तो बढ़िया पारी खेली, अच्छी पारी खेली है। 24 में 41 भी किया है, स्ट्राइक रेट भी उस बंदे का ठीक है मेरे ख्याल से। राहुल को तो यार वैसे रोते हैं लोग, मेरे हिसाब से राहुल ने आज जो तड़ी दी है, जो निशंका के आउट होते बावला हुआ है मेरा राहुलिया जज्बाती हो गया था। मेरे राहुलिया को बॉलर्स के अंदर गोइंका जी नजर आ रहे थे, और वो गोइंका जी वाला वाक्य नजर आ रहा था। एक केक को भाई साहब रगड़ा है, मतलब पूरा एकदम खींच के रखा है मामला। 177 का स्ट्राइक रेट है, 52 बॉल हैं, 92 रन हैं, 11 चौके हैं, 4 भाई लोगों राहुल ने दामाधोनियों ने भाई लोगों यहाँ पे चौके भी मारे हैं। नीतीश राणा भाई, छोटे भाई देख, जिंदगी पता क्या है मित्र, जिंदगी में आए हैं तो ऐस कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। देखो, जब हम पैदा हो ही गए हैं और जब हम आ ही गए हैं यहाँ पे, तो हम कुछ कर क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो, मुझे डीसी की टीम में बाहर आशुतोष बैठा हुआ बहुत बुरा लग रहा है, उसको 11 के अंदर होना चाहिए है या 12 के अंदर होना चाहिए, मतलब उस हिसाब से। नीतीश राणा भाई लोगों, अभी सुन लो सारे के सारे, ध्यान से सुनना, दिमाग खोल के सुन लेना। यह आदमी चेन्नई को कूटेगा, चेन्नई को कूटेगा यह आदमी, और अगर चेन्नई को भी ना कूट पाए, भाई नीतीश राणा को बाहर कर देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ये चेन्नई को कूटेगा, अरे ये पक्का कूटेगा, उनको वो कूट के जाएगा जो अभी तक कुछ नहीं कर रहा। गुजरात की बल्लेबाजी भी देख लो, साई सुदर्शन 7 में 12, ये तो बस ठीक है, अपना मीठा मीठा खेलता भाई, अपना बढ़िया है, ठीक सामान है इसका। शुभमन गिल 45 में 70, ठीक है भाई, चलो अच्छी पारी आई भाई। अभी भी गर्दन में थोड़ा सा दर्द है उसके भाई के, टेप वेब लगा रखी थी। बबलू मैंने बता ही दिया, बबलू जज्बाती हो गया था, 27 में 52 किया। वाशिंगटन सुंदर ने भी बहुत अच्छी पारी खेली यार, बहुत लाजवाब पारी खेली, बड़ी भयंकर पारी खेली है। 32 में 55, शायद कोई जिक्र नहीं करेगा, बट बहुत अच्छी पारी थी। ग्लेन फिलिप्स 9 में 14, आखिरी में एक लफड़ा सा भी हो गया था इसका और तेवतिया का आपस में। और सेकंड लास्ट बॉल पे वो कीपर के पास बॉल चली गई, ये भाग गया,
ग्लेन फिलिप्स कह रहा भाई मैं बड़ा फिनिशर हूँ, तेवतिया कह रहा भाई मेरे को तो रखा ही इस वजह से हुआ है भाई, अगर तू मुझे आखिरी ओवर में भी नहीं खेलने देगा एक भी बॉल तो कैसे काम चलेगा। हालांकि विकेट गिरी थी तो उसी ने खेला था आगे बॉल, उसने सिंगल ले लिया तेवतिया ने, तो उसने करा नहीं भाई आखिरी बॉल पे, फिर उसने चौका मार दिया ग्लेन फिलिप्स ने। तो जब आखिरी बॉल पे ग्लेन फिलिप्स ने चौका मार दिया तो फिर भी वो नाराजी था, कर मैंने मारना था, तो अरे कोई बात नहीं यार, मार दिया उसने, मार दिया, क्या दिक्कत है उसमें। पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं, फिर उसके बाद भाई लोगों हम बात करेंगे पूरे स्कोर कार्ड का, एक ही बार में डिस्कशन मार देंगे मतलब उस हिसाब से, ठीक है। हाँ जी। भाई चेन्नई सुपर किंग का कब्जा अभी भी जारी है 10वें नंबर पे। देखिए हकीकत बोल रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ, फिर भी भाई जीएनडी जल जाती है कुछ लोगों की। भाई जले तो जले, अपनी ऐसी तैसी में जाए, हम तो भाई ऐसे ही बोलेंगे जब तक नहीं जीत के देते। केकेआर पे भाई बारिश की कृपा हो गई थी पंजाब वाले मैच में, नहीं तो वो इनका साथ जरूर दे सकते थे। लेकिन भाई लोगों अब तो ऐसा लगता है कि 11 तारीख को अगर चेन्नई का खाता नहीं खुला अपने मेहनत की वजह से, फिर इंतजार करना होगा भाई लोगों बारिश का, क्योंकि जब तक बारिश नहीं आती तब तक एक पॉइंट भी नहीं आता। अब तो ऐसा दिख रहा है भाई लोगों। बाकी मेरे थाला आएंगे, मेरे थाला आएंगे, इस तरीके की कहानी चल रही है, लोग मीम्स भी बना रहे हैं। हद हो चुकी है आजा, जहाँ पर बनी है आजा, महफिल सजी है आजा, तेरी कमी है आजा। उससे पहले एक दो गाना और आता है, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर हो रखी तुमको, 2024 से देर हुई पड़ी तुम लोगों की। एक भाई ने बहुत अच्छा मैसेज किया कि भाई मुंबई भी तो नहीं जीती है पिछले 5 साल से, उसको क्यों नहीं बुरा भला बोल रहे हो। वेरी गुड पॉइंट। अबे तो वो 5 ट्रॉफी का राग भी तो नहीं लाप रहे हैं, अगले हार रहे हैं, मान रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो यही बात चल रही है और कोई बात नहीं है इसमें। स्कोर कार्ड लेके आ जाए नहीं भाई, बाकी पोजीशन तो बता दें। आरआर भाई टॉप पे हैं। देखिए गुजरात का जीतना जरूरी था, गुजरात को 2 पॉइंट मिलने बहुत अर्जेंट थे। हाँ भाई बेस्ट ऑफ लक भाई गुजरात वालों। बाकी आरआर पंजाब, आरसीबी, डीसी ये अभी भी टॉप 4 में बने हुए हैं, तो ये चल रही है भाई लोगों सिचुएशन, ठीक है।